श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, हम सभी के घरों में लगभग रामचरितमानस होता है, क्योंकि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और हम लोग भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कई बार कोई भी समस्या होती है, मन की शांति के लिए हम सभी रामचरितमानस का पाठ करते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में श्री काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद हमें मिलता है। इसमें श्री काकभुसुंडी ने मानस रोगों का वर्णन किया है और इन रोगों का कारण और निवारण भी बताया है। गरुड़ जी ने उनसे 7 प्रश्न किए थे, जिसके काकभुसुंडी ने उत्तर दिए थे। आओ सुनते हैं उन संवादों को। उन्हीं सा प्रेम बोले खगराव, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। अर्थात पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है, हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमहि कहु नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, सुत सपेक्ष ही कहु बिचारी। अर्थात हे नाथ, हे वीर, बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिएगा। सत्य असत्य मरम तुम जानहु, जिन कर साज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहा कवन यज्ञ परम कराला। अर्थात संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, यानी कि उनके अंदर के जो भेद हैं वो आप जानते हैं। उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए, श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहाऊं समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अर्थात फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ ये मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवन हूँ देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान बिरा भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई सुंदर नहीं, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, पर मनुष्य नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर होई है, विषय रत मंद मंद कांच करीचि, बदले तेले ही करते डारी पर परस मनि देही। अर्थात हे मनुष्य, शरीर को धारण करके फिर जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव राया। अर्थात जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भोज तन सम संत कृपाला, परहित
अहिमूसक युव सुन उर्गारी। दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों पर अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश नहासी, जिम ससिहति हिम उपल विलासी। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। अर्थात वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय सतत सुखकारी, विश्व दुखद जिमे दुतमारी। परम धर्म श्रुति विदित, हिंसा पर निंदा सब अघ्न करीसा। अर्थात संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है और चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है कोई। गुर निंदक दादुर होहि, जन्म शास्त्र पवतन सोहि। द्विज निंदक बहु नरक भोगकारी, जग जनमई बायस शरीर धारी। अर्थात शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमाना, रौ रौ नरक परहि ते प्राण। होय उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। अर्थात जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया हुआ होता है। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर ही अवतरही। सुनौ तात अवमानस रोग, जिन ते दुख पावहीं सब लोग। अर्थात जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिसके सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजावहीं हुसूला। काम बात कप लोभ अभारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार है, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करहि सो नीतिऊ भाई, उपजहि सान पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये 3 भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल हैं, उनके नाम कौन जानता है। ममता दादु कांडु ईयढ़ साहरस विषाद गरस बहुताई। पर दुख देखी चरनी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कटुलाई। अर्थात ममता दाद है, ईर्षा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलता है वही छई है। दुष्टता और मन की कटुलता
ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमराऊ, दब कटप मध्यम निराऊ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशाना तरुण अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ, कटभ, मद और मान नरहुआ रोग है। तृष्णा भरा भारी उदर वृद्धि रोग है। 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वार मासर अविवेका, कहल कहाँ को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें मैं कहाँ तक कहूँ। दोहा। एक व्याधि बस नर मरही, ये समाधि बाहु व्याधि, पीड़हि सजल जीव कहूँ सो कि मिला है समाधि। अर्थात एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाता है। फिर ये वो बहुत से आराध्य रोग हैं, हे जीव, जो निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति का कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जब दान, बेसज पुण्य कोटिन नाही रोग जाहि हरि जान। अर्थात नियम, धर्म, आचार, तप और ज्ञान, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं मरते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोग, मानस रोग कछुक के गाए, हंसी सबके लख विलेख पाए। इस जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीत और वियोग में दुखी है और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए तो बिरले ही हैं। जाने ते छिजजी कछु पापी, नाश ना पावहि जन परितापी, विषय कुपाथ पाई अंकुर, मुनि से हृदय का नर पग वाले ये पापी प्राणियों को जलाने वाले से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपाथ पाकर वे मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। जब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। राम कृपा नासी सब रोगा, जो यही भांति बनय संजोगा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सजमयन मकय आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का सहयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यदि संयम परहेज हो तो सारे कष्ट टल जाएंगे। आपको ये अध्याय कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की धार्मिक वीडियोस के लिए। धन्यवाद।